See, I, Dr. Manju Lalwani Pathak, principal of Srimati CHM College, which is run by Hyderabad Sindh National Collegiate Board and affiliated to University of Mumbai. देखिए हमारे लाइब्रेरी में एट प्रेजेंट 40,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं और कॉलेज 6 डिकेड से बना हुआ, मतलब 60 साल से हमारा कॉलेज यहाँ पर इस्टेब्लिश है। और हमारे यहाँ टोटल जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनकी सबकी लगभग सबकी हमारे पास पुरानी से लेकर नई सभी प्रकार की बुक्स मौजूद हैं। सो एज़ फार एज बुक्स आर कंसर्न, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे ही बुक्स जैसे ही परचेस होती है तो टाइटल के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से उनके नंबर लगा के, जो एक्सेशन नंबर होते हैं उस हिसाब से डिफरेंट रैक्स में लगाया जाता है। और हमारे पास पार्शल ऑटोमेशन भी लाइब्रेरी का है और उसमें पूरा डेटाबेस है हमारा, जिसमें बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर के सामने बैठ के पहले बुक को ढूंढ लेते हैं और फिर वो कंसर्न स्टाफ को बोलते हैं तो वो उनको तुरंत उस पर्टिकुलर रैक से बुक निकाल के देते हैं। जैसे हिंदी की बुक है तो हमारी रैक्स अलग हैं, मराठी की बुक्स है रैक्स अलग हैं, इंग्लिश की हैं, हिंदी की हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, पॉलिटिकल साइंस की हैं, तो सभी के रैक्स फिक्स हैं और सभी के एक्सेशन नंबर्स उस हिसाब से लगे हुए हैं। वो बराबर मेंटेनेंस होता है, बराबर उसका मेंटेनेंस होता है। और जैसे एक बुक इशू हुई तो उसका जो उनका जो टिकट होता है उस पर कार्ड होता है, उसमें मेंशन किया जाता है कि ये बुक इस दिन इस बच्चे को या टीचर को दी गई एंड कितने दिन के लिए दी गई, वो सब रहता है। और फिर जब वो वापस आती है तो उसी तरह वहाँ पर लिख के रिटर्न करके और फिर उसी रैक में उसी स्थान पर रख दिया जाता है। देखिए जहाँ तक हमारे कॉलेज में अगर आप लैंग्वेजेस को ले लेंगे तो बहुत पुरानी लैंग्वेज के भी हमारे पुराने संस्करण हैं, हमारे पास जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, सब है। लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो भी पुरानी स्क्रिप्ट को लाइक सिंधी में, मराठी में डिपार्टमेंट ने अपने अपने डिपार्टमेंट ने उसको सहेज के रखा है। और लाइब्रेरी अपने हिसाब से जब वो बुक्स की या स्क्रिप्ट की कंडीशन देखते हैं तो उसको बाइंड करा के रखते हैं। एज फार एज स्टूडेंट युवा पीढ़ी का कंसर्न है तो देखिए अगर आप पुराना ज़माना देखेंगे तो हम लोग पूरा लाइब्रेरी पे ही डिपेंड थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई है और जिस तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे बच्चे लाइब्रेरी में कम जा रहे हैं कि ऐसे कौन से हम मेजर्स लें कि युवा पीढ़ी को हम लाइब्रेरी में लाएं और वो पुस्तक पढ़ें। देखिए इसमें तो बहुत सारी मेजर्स हम कॉलेज लेवल पे ही ले सकते हैं पर डिपार्टमेंटल लेवल पे भी लिया जा सकता है। जैसे कि हम बेस्ट रीडर का अवार्ड हम रख सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फुटफॉल है वो रीडर का हम अवार्ड रख सकते हैं। ऑथर इंटरेक्शन रख सकते हैं बच्चों के साथ कि कोई बुक उनके सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हुई है तो जिस ऑथर ने लिखा है उनको बुला के हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाएं, है ना। या फिर डिपार्टमेंट्स को हम कंपलसरी कर दें कि एक लाइब्रेरी का लेक्चर कंपलसरी रखो, है ना, ये भी किया जा सकता है। और भी है जैसे कि एक दिन में बच्चों के 4 लेक्चर हैं, एक लेक्चर अगर फ्री है तो वहाँ पर भी इनकरेज किया जा सकता है टीचर्स को कि जहाँ बच्चे फ्री हैं उनको लाइब्रेरी सेशन दिया जाए, लाइब्रेरी में ले जाया जाए। और फिर लाइब्रेरी में भी बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगने चाहिए, मुझे लगता है कि जिसमें ना बच्चों को पता चले, जैसे बड़े बड़े बोर्ड रहें कि न्यू बुक्स कौन सी आई है या पुरानी बुक्स का संग्रहण कैसा है हमारा, या फिर कौन सी बुक फेमस बुक हमारे पास है, कौन सी ऐसी बुक है जो हमको वैल्यू एजुकेशन दे सकती है। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश के होने के बाद भी हिंदी पढ़ना चाहेंगे या मराठी होने के बाद भी इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे, या ऐसे बच्चे भी हैं जो मराठी हैं जो सिंधी पढ़ना चाहेंगे, ऐसे भी बच्चे हैं। तो अगर हम साइन बोर्ड्स लगा देते हैं कि हमारी जो बुक्स है इस तरह है, या फिर हम वो बुक्स की जो कैटलॉग है वो हम बच्चों को भेज देते हैं, कैटेगरी बना के अगर बच्चों को भेज देते हैं और उनको बोलते हैं कि इसमें से एक बुक पढ़ के आइए, लाइक FY BCom को हमने बोल दिया ये बुक पढ़ के आइए, तो फिर बुक रिव्यू कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन उस पर हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो किया जा सकता है। अभी कंडीशन ये है
कि स्पेशली कोविड के बाद जब पेंडेमिक लगा उसके बाद ये है कि बच्चे ना सब कुछ उनको हाथ में मिल गया है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको ये बताना है कि जो ऑनलाइन मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो लाइब्रेरी में है वो नॉलेज है। तो ये उसका अंतर बताना पड़ेगा, और वो अंतर बताने के बाद इस तरह के कुछ जो मैंने 2-4 चीज़ें बताई, और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, और भी उस पर बहुत कुछ सोचा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को वापस नहीं ला सकते लाइब्रेरी में, लेकिन हाँ, हमको ना एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए तो पहले टीचर्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। जब टीचर समझेगा इस बात को तभी तो वो बच्चों को लेके आएंगे। तो आई फील देयर इज़ अ नीड टू सिट, मतलब हमको बैठ के उस पर प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग के हिसाब से सब क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बच्चों को खींच सकते हैं। देखिए, हमारा जो कॉलेज है वो सिंधी माइनॉरिटी ट्रस्ट के अंदर में आता है। तो एज़ फार एज सिंधी सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, CHM कॉलेज में हमारा प्रिविलेज है कि हमारे यहाँ 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन मीन्स जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब जगह सिंधी सब्जेक्ट है। और हमारे यहाँ काफ़ी बुक्स हैं, पुरानी भी हैं, न्यू भी हैं, सभी प्रकार के हैं। प्रोज हैं, फिक्शंस हैं, पोइट्री है ना, ड्रामा है, सब कुछ है हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने PhD की है ना, वो मैंने सिंधी कम्युनिटी पे की है, एंड जो टाइटल था वो सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ सिंधी कम्युनिटी था। तो जो फर्स्ट पार्ट था, सोशियो पार्ट था, उसके लिए लिटरेचर, लैंग्वेज, एजुकेशन, ये सब पढ़ने के लिए काफ़ी लाइब्रेरी में हमने विज़िट किया। तो जो मुझे लाइब्रेरी मालूम है, एक तो हमारी अपनी CHM की, वैसे यहाँ पर सिंधु यूथ सर्कल में भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। फिर आप पूना चले जाएंगे तो वहाँ सेंट मीरा लाइब्रेरी है। बस ना, हमारे PhD के समय में हम 1 वीक के लिए हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक सीफिल लाइब्रेरी थी। वो सीफिल लाइब्रेरी पूरी लैंग्वेज पे ही थी, पूरे लैंग्वेज के उनके यहाँ कलेक्शन थे। अगर आप वहाँ जाएंगे ना, फर्स्ट फ्लोर पे उनका रिसेप्शन है, उनके ना बेसमेंट में काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। एंड मुझे तो लगता है, आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि मोर देन 20,000 बुक्स सिंधी में, सिंधी टाइटल्स की वहाँ पर थी। और वहाँ पर अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर गुम हो जाएंगे, ऐसा था। मतलब इतने ब्यूटीफुल बुक्स हैं, उसमें उर्दू सिंधी मिक्स थे, बट सिंधी के अपने सेक्शन थे। तो पूना के सेंट लाइब्रेरी में भी, सेंट मीरा लाइब्रेरी में भी कुछ अच्छी बुक्स मिली हमको, वहाँ भी मिली। इवन दिल्ली में एक सचिवालय है लाइब्रेरी, सचिवालय में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी काफ़ी सिंधी कम्युनिटी के बारे में एंड सिंधी बुक्स भी हैं। बट एक बात और हम बता दें कि ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं एंड नॉन सिंधी हैं जिन्होंने सिंधी कम्युनिटी के बारे में लिखा है, सिंधी कम्युनिटी के बारे में भी लिखा है। तो वो बुक्स, आई केम अक्रॉस टू दैट बुक्स आल्सो। बट अभी की जो पीढ़ी है ना, मुझे क्या लगता है कि हिंदी ऐसी स्क्रिप्ट है जो सब पढ़ ले रहे हैं, राइट। ओपिनियन सबका अपना अपना अलग अलग होगा, बट मुझे क्या लगता है कि जो हमारी सिंधी में स्क्रिप्ट में बुक्स अभी अवेलेबल है, अगर उनको ट्रांसलेट करके देवनागरी में और एक आर्काइव बनाया जाए, और कोई लाइक जैसे CHM में ही हम एक बड़ा सा सिंधी म्यूज़ियम बनाएं, उसमें एक सेक्शन हम इस तरह रखें, और वो जो सिंधी म्यूज़ियम है, मेरे ख्याल से अगर हम बनाते हैं ना, शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया है बोर्ड लेवल पे, उसका प्लान भी है। अभी हमारे यहाँ न्यू बिल्डिंग आ रही है, तो न्यू बिल्डिंग में उसका प्लान भी है। और मुझे क्या लगता है कि वो इस तरह का जो सिंधी म्यूज़ियम होगा ना, जिसमें हम ये अलग रखेंगे, वो मेरे ख्याल से थाना या पूरे मुंबई में फर्स्ट होगा। तो वहाँ पर हम बच्चों को, अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम ये एडवर्टाइज कर देते हैं, तो हम अदर स्टेट से भी सिंधी बच्चों को खींच के ला सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ना आज की डेट में सिंध में एक सिंधालॉजी करके है ना। 2005 में यहाँ फ्लड आया था, उसमें काफ़ी बुक चली गई थी हमारी। अभी उस बुक की जो टाइटल की लिस्ट है वो भी नहीं है, राइट, ठीक है ना।
लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बुक्स हमारे पास हैं जो नहीं पढ़ी गई हैं। तो जो चली गई बाढ़ में, मुझे लगता है उसके बारे में सोचने के बजाय जो आज हमारे पास है उनका यूटिलाइजेशन कैसा किया जाए, उस पर अगर हम ज़्यादा जोर दें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो काफ़ी प्लान किया जा सकता है। एंड अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारे पास थोड़ा स्पेस भी है जहाँ पर हम इस लैंग्वेज को, हमारी अपनी लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ आज की डेट में जूनियर कॉलेज में बच्चे काफ़ी हैं, पर यहाँ हैं और कहाँ कहाँ हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत कम संख्या में है। तो संख्या ज़्यादा हो या कम हो, मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि सिंधी बोलना तो सबसे पहले आना चाहिए और फिर पढ़ने आना चाहिए। राइट? देखिए करियर अपॉर्चुनिटीज ज़रूरी नहीं है सब में होती है। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आने का, हम जहाँ से हैं वहाँ पर इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर आए तो नीड था तो इंग्लिश हम सीख गए। करेक्ट? वैसे ही नीड नहीं होने के बावजूद भी अगर हम नीड है तो हम फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हम अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते? इसका हमको ना प्रचार करना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारी सिंधी भाषा गुम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमको ना हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ बातें करते रहेंगे और प्रयत्न नहीं करेंगे ना, तो फिर हमको आउटकम नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए ना जो हम बोल रहे हैं ना उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और तभी मुझे लगता है कि हम बच्चों को अपने पास खींच सकते हैं। और उनको ये समझाना पड़ेगा कि अगर सिंधी भाषा आपकी मातृभाषा है और आपको उससे जॉब नहीं मिल रहा है, इट डजंट मीन कि आप नहीं पढ़ेंगे। अपनी भाषा तो पढ़नी चाहिए, अपनी भाषा बोलनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को अगर आप भूल जाते हैं, मातृभाषा को भूल जाते हैं, तो फिर मतलब इससे खराब किसी भी सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है? देखिए डिजिटल इंडिया अगर आप बात करते हैं ना, तो वो इनिशियली स्टार्ट हुआ फिनेंशियल डिजिटल से। ओके, कि फिनेंशियल कैसे लिटरेट किया जाए लोगों को, और उसमें काफ़ी कुछ सफलता भी मिली है। अगर आप इस संबंध में डिजिटल इंडिया मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है एक बहुत सुनहरा मौका है हमारे लिए कि एक डिजिटल आर्काइव बनाई जाए सिंधी बुक्स के लिए। एंड उस पर मुझे लगता है कोई भी काम करना चाहता है और हमको प्रपोजल देता है ना, तो उसके लिए हम लोगों को ना फिनांस का, पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि NCPSL है, हमारा खुद का अपना बोर्ड है। इवन हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं। उल्लासनगर में तो इतने सिंधी हैं और काफ़ी बड़े अगर मॉनेटरी पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, इकोनॉमिकली काफ़ी इस्टेब्लिश है। तो पैसे का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इसको करने की ना इच्छा होनी चाहिए, और लेकिन करने के बाद वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए और उसका आउटकम दिखना चाहिए, तब तो वो हमारा प्रपोजल डिजिटल इंडिया का सफल होगा। हमारे पास जो अरेबिक स्क्रिप्ट में जो बुक्स है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सब बुक्स को ना ट्रांसलेट करके अगर हम दोनों बुक्स को एक साथ, एक देवनागरी एक सिंधी रखते हैं, स्टार्ट तो हम करें इससे कि ट्रांसलेट करके बच्चों को अट्रैक्ट करें, है ना। जैसे हमारे यहाँ माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं या और भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट हमको कुछ रखने हैं, तो हम ऑप्शन दे दें कि सिंधी बच्चे सिर्फ सिंधी लें, मराठी बच्चे सिर्फ मराठी। क्योंकि ऐसा नहीं सोचिए कि सिंधी भाषा ही गुम हो रही है, क्योंकि मराठी हमारी राज्य की भाषा है तो वो सस्टेन्ड है, क्योंकि सब ऑफिसेस में वो कंपलसरी है। ये हमारी राज्य भाषा नहीं है कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में, इसलिए उसका सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। राइट? तो मुझे लगता है कि मेरा संदेश यही है कि सिर्फ हम लोग ना बैठ के बात नहीं करें, सिर्फ प्लान सिर्फ नहीं करें, उस पे काम करके उसको इम्प्लीमेंट कराएं और बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि आप सिर्फ बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। उसमें बहुत दिन लगने वाला नहीं है, 1 साल में ही बच्चा ट्रेंड हो सकता है ना। तो वो टारगेट रखा जाए। जैसे सपोज हम 100 सिंधी हैं उल्लासनगर में, सपोज, तो वो 100 सिंधी 1,000 सिंधी ले ले, है ना, तो कितने सिंधी हो जाएंगे आप बताइए यहीं उल्लासनगर में। इस तरह एक मुहिम चलनी चाहिए और बच्चों को इनकरेज और ना एंजॉय करके सिखाना चाहिए।
एक बार बीटीटीसी कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जहाँ पर एनसीपीएसएल के मिस्टर प्रताप जी आए थे, जहाँ पर हम लोगों ने एक प्रपोजल रखा था कि जैसे लैंग्वेज लैब होता है जिसमें स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है, तो एक हम लैंग्वेज लैब जैसा एक ऐप तैयार करें जिसमें स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाए। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, बट वो कितना सफल हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक डिजिटल आर्काइव बन जाती है ना, है ना, और वो सबके लिए अवेलेबल रहेगी, है ना, और उसका उसका एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर करना चाहिए, एंड वो ऐसा होना चाहिए कि बेसिक अलफम बे बल्ला बे बकरी पे पल्लो वहाँ से शुरू होना चाहिए, मीन्स ABCD अ ब स वहाँ से शुरू होना चाहिए, और वो अंत तक पूरा, जैसे PG के या PhD के जो बुक्स है वहाँ तक अगर ऐसे सीरीज में रहेगा ना, तो शायद हम बच्चों को कुछ तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया में अगर के अंतर्गत अगर ये सिंधी सब्जेक्ट के बुक्स की आर्काइव बन जाती है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके थ्रू, एंड जैसे मैंने ऐप बताया, बच्चे मतलब बैठ के पढ़े नहीं टेबल, मतलब एंजॉय करके, डांस करके या सॉन्ग के थ्रू या कुछ इस तरह क्रिएट किया जाए डिजिटली, राइट। तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।